कंटिन्यू करते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. So क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक मैन है, वो क्या कर रहा है, रेस कोर्स नोट्स में वो रन कर रहा है। तो उसने क्या नोटिस किया कि जब वो रन कर रहा है तो वहाँ पर उसको दो फ्लैग्स मिले, ठीक है। अब वो दोनों फ्लैग्स का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, लेकिन वो उन दोनों फ्लैग से कहीं पर भी खड़ा होता है या फिर कहीं से भी अपना डिस्टेंस मेज़र करता है तो वो हमेशा वो 10 मीटर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे वो जो पाथ जो कवर किया है उस मैन ने, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। एक बार इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देखो हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस वन इज दी x एक्सिस, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया एंड ये वाली हमारे पास x एक्सिस हो गई। अब क्या है कि यहाँ पर दो फ्लैग है। सो सपोज करो कि यहाँ पर फ्लैग 1 है एंड यहाँ पर हमारे पास फ्लैग 2 है, ठीक है। अब क्या है कि एक मैन है, तो सपोज करो कि वो जो मैन है वो हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। वो जो मैन है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि ये जो मैन है इसका फ्लैग 2 से डिस्टेंस, ठीक है, और फ्लैग 1 से डिस्टेंस जो है वो क्या है, 10 मीटर है, ठीक है। अभी तो मैन ये यहाँ पे खड़ा था, अब वो सपोज करो वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो फिर से अपना डिस्टेंस मेजर करता है। सो फ्लैग 1 से उसने डिस्टेंस मेजर किया और फ्लैग 2 से उसने डिस्टेंस मेजर किया। अगेन जो है वो कितना आ रहा है, वो 10 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब आप सपोज करो कि वो जो मैन है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब फिर से उसने डिस्टेंस मेजर किया, तो फ्लैग 1 से उसने डिस्टेंस मेजर किया और फिर फ्लैग 2 से उसने डिस्टेंस मेजर किया, तो अगेन कितना आ रहा है, वो 10 मीटर ही आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये हमारे पास किसकी फॉर्म बन गई है। देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, एक y एक्सिस है, ये यहाँ पे मेरे पास x एक्सिस है। तो ये आपको एक इलिप्स की फॉर्म नहीं लग रही। देखो इलिप्स हमारा किस तरीके से बनता है, ऐसे ही तो बनता है हमारे पास इलिप्स, ठीक है। सो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे, क्योंकि अभी हम इलिप्स बना रहे हैं, सो यहाँ पे अभी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे जो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे P बोल देती हूँ कि P पॉइंट पर वो जो है मैन वो खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फ्लैग 1 है और यहाँ पे हमारे पास फ्लैग 2 है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपना डिस्टेंस मेजर करता है फ्लैग 1 से और फिर फ्लैग 2 से। तो डिस्टेंस कितना आता है, वो 10 मीटर ही जो डिस्टेंस है वो हमारा आता है, ठीक है। तो और दोनों फ्लैग्स का जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 8 मीटर, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अगर ये हमारे इलिप्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी इलिप्स की फोकाई होती, तो इलिप्स की फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, यानी कि F1 हमारे पास क्या होता है, माइनस के C एंड 0, और F2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव C एंड 0, ठीक है। अब देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास x एंड y है, ठीक है। अब जो इसने ये जो पाथ जो कवर किया है ना इस मैन ने, इसी का ही हमें यहाँ पर जो ये इलिप्स जो इसने बनाया है, तो इसी की इक्वेशन जो है हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ a point P XY from any two fixed points F1, F2 in the plane is constant, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है कि जो सम है, यानी कि डिस्टेंस का जो सम है, अभी क्वेश्चन में भी ये चीज़ गिवन है कि जो डिस्टेंस का जो सम है वो क्या आ रहा है, किसी भी हम दो पॉइंट से ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे F1 पॉइंट और एक F2 पॉइंट है। सो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस का जो सम है वो हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि वो हमेशा क्या आ रहा है, वो 10 आ रहा है ना। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये मैन यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो हर जगह से क्या आ रहा है, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे
हमें क्या पता चला कि ये हमारा क्या बन रहा है, एक इलिप्स बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट फॉर्म्स एन इलिप्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना रहा है, एक इलिप्स की जो फॉर्म है वो बना रहा है। ठीक है, अब इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। अब इलिप्स की इक्वेशन ही हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें ए और बी की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, है ना। ओके, तो अब ए और बी की वैल्यू कैसे पता चलेगी। सो यहाँ पर हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है कि जो फोकाई है वो हमें यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया कि क्या हो जाएंगे, -c और 0 और यहाँ पे c और 0। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, c गिवन है। तो यानी कि डिस्टेंस कहाँ से लेके कहाँ तक c होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक c होता है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक c होता है। तो यानी कि जो टोटल है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2c। तो यानी कि 2c हमें किसके इक्वल गिवन है, 8 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 4। ठीक है, तो c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है यहाँ से। अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी a और b की वैल्यू। ठीक है, सो हमें एक रिलेशन पता होता है इलिप्स में, और वो रिलेशन क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर मुझे ए की या फिर बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू पता चल जाए, ए की पता चल जाए या फिर बी की पता चल जाए। ठीक है, तो वहाँ से हम अपनी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो देखो अब यहाँ पर, अब ये जो पॉइंट है, अभी क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि यहाँ से ये जो P पॉइंट का F1 से और P पॉइंट का F2 से, इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है वो हमारा किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। सो आप अगर ध्यान से देखो कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये हमारे पास क्या बना रहा है, क्या ये हमारे पास 2a नहीं हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a तो होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P(F1) प्लस P(F2) इज इक्वल टू 2a, और P(F1) प्लस F2 का जो सम है वो हमें गिवन है 10 इज इक्वल टू 2a। सो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5। तो a की वैल्यू पुट करके मैं अपनी b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। सो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। सो यहाँ से b स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 9। अब मेरे पास ए का मतलब ए भी आ गया और बी स्क्वायर भी आ गया। तो ये जो इलिप्स की इक्वेशन होती है इसमें पुट कर देते हैं दोनों की वैल्यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए स्क्वायर था ना, तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25 प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास कितना है 9, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन 7। 8 is an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of the triangle. में क्या बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि मतलब पैराबोला के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उस पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, जिसमें कि एक वर्टेक्स जो है वो यानी कि जो ट्रायंगल की जो एक वर्टेक्स है वो पैराबोला पर है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल की साइड है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो एक पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ओके, और यहाँ पे ये इक्विलेटरल पैराबोला है, सो इसकी यानी कि जो साइड की सारी साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। सो अगर मैं इस इक्विलेटरल की साइड को अगर मैं एस लेट कर लेती हूँ तो ये भी मेरे पास एस, ये भी मेरे पास एस, और ये पूरा भी एस हो जाएगा। तो यानी कि हाफ क्या हो जाएगा, s/2, एंड यहाँ पे हो जाएगा s/2। तो इसको लिख देते हैं कि लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एस। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब ये ए पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अगर मैं इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँ, सो इस ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, देखो ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, OC, और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा s/2। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएंगे ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास क्या है, OC है, तो ये एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या है s/2। ठीक है, सो ये जाएंगे ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस the point AOC s/2 lies on the parabola, so it must satisfy
द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, सो देखो अगर ये जो ए पॉइंट है वो हमारा इस पैराबोला पर लाई करता है तो ये क्या करेगा, जो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाई करेगा। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास y क्या हो जाएगा, s/2। सो s/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब बात करते हैं यहाँ पर x की। सो ये x क्या है, OC। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे OC की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल ACO। अगर मैं ACO ट्राइंगल की बात करती हूँ तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेनस हो जाएगा थ्योरम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ नहीं A। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर AO हमारे पास कितना है, S है, तो यानी कि S का स्क्वायर इज इक्वल टू AC मेरे पास क्या s/2, तो s/2 का स्क्वायर प्लस में OC का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से OC की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, √3/2 एंड S। ठीक है, सो ये मेरे पास हो जाएगी OC की वैल्यू। ओके, सो x की प्लेस पर पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2 एंड यहाँ पर S। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4a √3s डिवाइडेड बाय 2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। सो एक S से एक S तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, 2 × 2 2 × 2 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8√3a। तो यहाँ से हमें क्या करना था, ये जो S है इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी क्योंकि हमें ट्राइंगल की लेंथ ही तो फाइंड करनी है, और ट्राइंगल की लेंथ क्या है हमारे पास, S है, तो यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड यहाँ पे मिसलिनियस एक्सरसाइज कॉनिक सेक्शन की कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।